दोस्तों आज हम एटॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो एटॉस की अब जो एमएनसी होगी, वो जो सब एमएनसी ऑफ कैंपस हायरिंग थ्रू कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हम आज एटॉस के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को एटॉस के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, इसलिए हम एटॉस कम्युनिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने एटॉस को अप्लाई किया था और 15 मई को मेरे को मेल आया था कि एटॉस की जो फर्स्ट स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट का मेल आया था। वो हम इधर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। 15 मई को एटॉस का मेल आया था। राजेश फ्रॉम सिंटेल इन्वाइटेड फ्रॉम डियर और आपका नाम होगा, वो एक मेल होगा, वहाँ मेल में मेंशन किया होगा एटॉस का। तो ये देख सकते हैं हम लोग। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कंफ्यूज है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद जो अगला स्टेज है, वो अभी हम एप्टीट्यूड टेस्ट पे है, तो वो बात हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम एप्टीट्यूड टेस्ट में इनका मेल आता है। मेरे को 16 मई को मेल आया था राजेश फ्रॉम सिंटेल की तरफ से, इनवाइटेड फ्रॉम OIT नॉन CSIT। मैं IT से हूँ, इसलिए मेरे को मेंशन क्या है नॉन CSIT, इसलिए इधर मेल में मेंशन था एटॉस सिंटेल डियर, और आपका नाम होगा। यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम द असेसमेंट OIT नॉन CSIT। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज़ 1 आवर। आपको मालूम होगा 1 आवर का टेस्ट होता है। इन्फोसिस TCS का भी वैसा ही होता है 1 आवर। TCS का 1 आवर 30 मिनट्स का होता है। एटॉस सेंटर का 1 आवर्स का है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। और नीचे लिखा है बिफोर यू प्रोसीड यू टेक द असेसमेंट यू विल बी नीड टू चेक योर सिस्टम कंपैबिलिटी। और ये भी मेंशन किया है कि आप अपना जो लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप पे आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसे वेबकैम कंपलसरी है। और जो सिस्टम कंपैबिलिटी है, वो सिस्टम कंपैबिलिटी चेक करने के लिए ये मेल में मेंशन किया है। तो हम आप ज़रूर एप्टीट्यूड टेस्ट के पहले दो दिन पहले ये मेल आता है, तो आप ज़रूर सिस्टम कंपैबिलिटी चेक करें। क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा, जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आप डेस्कटॉप पे दो, नहीं तो लैपटॉप पे दो, तो कहीं भी दो चलेगा। तो पर सिस्टम कंपैबिलिटी इसलिए है कि क्योंकि आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक बार जो एटॉस सेंट्रल ने एक बार एग्ज़ाम लिया, तो बाद में रीशेड्यूल करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करो ही, बट कोई टेक्निकल इशू, सिस्टम कंपैबिलिटी, सिस्टम का इशू आना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर चेक सिस्टम कंपैबिलिटी, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपका पूरा सिस्टम चेक हो जाएगा। जो आपकी वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र में जो वेब कैम होगा, वो पॉपअप विंडो आएगी, वहाँ पर अलाउ करना और आप अपनी सिस्टम कंपैबिलिटी वो चेक करना। द टेस्ट बटन विल बी वैलिड फ्रॉम द 18 मई 2020 8 PM to 18 मई 2020 6 PM। टाइमिंग 6 PM है। और टाइम जोन है आशिया कोलकाता। प्लीज़ इंश्योर योर डेट और टाइम इन योर टाइम जोन। प्लीज़ क्लिक ऑन द बटन गिवर स्टेट ऑफ द डे। इधर स्टार्ट टेस्ट इस बटन पे क्लिक किया तो अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो स्टार्ट होगा। मेरा अभी 18 मई को शेड्यूल हुआ है। मैं अभी 18 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया था। और उसका टाइमिंग है 8 AM to 6 PM तक। आप कभी भी दे सकते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि एटॉस एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम दे रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं दे रहा है कि 1 AM तो जो TCS इन्फोसिस होते हैं, जो उनका एग्जैक्टली टाइमिंग मेंशन किया होता है 1:30 तो 2:30, ऐसा एग्जैक्टली टाइम दिया नहीं हो कि आप दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। 8 PM to 6 PM में आप कभी भी आपको टाइम होगा तो हम दे सकते हैं, इसलिए ये अच्छी बात है। तो अपने डेस्कटॉप पे जाते या अपने लैपटॉप पे जाके स्टार्ट टेस्ट करना, और उसके बाद जो एग्ज़ाम आएगी वो स्टार्ट होगी। और आगे का जो अभी मैं 18 मई को मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद के हम बारे में बात करेंगे।
उसके बाद ऑल द बेस्ट नीचे होगा, रिगार्ड्स सिंटेल, क्योंकि सिंटेल की तरफ से ये मेल आया है इसलिए सिंटेल पावर्ड बाय। हाँ, ये एक बात करें, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो एटॉस सिंटेल का प्लेटफॉर्म है वो metal.com पे, मेटल पे एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। जो सारा प्रोसेस है ऑनलाइन एप्टीट्यूड, उसके बारे में जो इंटरव्यू होता है वो मेटल प्लेटफॉर्म कंडक्ट करता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। 16 मई को मेरे को 16 मई के दिन मेरे को 2 मैसेज आए थे। वो पहला अभी दिखा और दूसरा ये मेल आया। तो एटॉस कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हेडअप। इसका मतलब है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं जिसका बैकग्राउंड मैच होता है, जो अब उनकी हायरिंग चल रही है, BSc IT, BSc CS और BTech BCA, इस लोगों की हायरिंग, इस कैंडिडेट की हायरिंग चल रही है। तो उस लोगों को कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड में ये मेल आएगा, क्योंकि ये मेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बैकग्राउंड एजुकेशन है उसका पहला कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद में वो जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट हेडअप ये मेल आएगा कैंपस, और ये मेल कैंपस हेल्प डेस्क ये मेल मेंशन हुआ उस तरफ से आएगा। और अब हम उस मेल को पूरा एक्सप्लेन डिस्कस करते हैं इस मेल के बारे में। ये देख सकते हैं हम लोग। अब हम इस मेल को डिस्कस करेंगे। ये 2 मेल आए थे 16 मई को। ये जो कैंडिडेट हेडअप है ये मेल को हम डिस्कस करेंगे। जो डियर कैंडिडेट आपका नाम होगा और ग्रीटिंग फॉर एटॉस, और कैंडिडेट आईडी होगा। जो एक कैंडिडेट आईडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब जब आप ऑनबोर्डिंग पे जाएंगे, इंटरव्यू क्रैक करेंगे, वो कैंडिडेट आईडी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से उसे ध्यान में रहे और ये मेल ध्यान से रखें, क्योंकि ये डिलीट हो गया तो आपको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम इसमें मेंशन किया है, इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी विद इज डिलाइटेड फॉर इन्फॉर्म यू दैट you have been shortlisted for the एटॉस कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने बोला था ये ऊपर उसके हेडिंग भी, टाइटल भी ऐसा था, कैंपस कैंडिडेट सिलेक्शन का मेल है, और नीचे भी दिया है एटॉस कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी द बिलो। हाँ, फर्स्ट राउंड होगा, राउंड 1 OET, मतलब ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करें तो वो एटॉस का जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बहुत ईजी है, क्योंकि इसका टेंशन लेने का कुछ बात नहीं, क्योंकि एटॉस की जो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है वो इन्फोसिस TCS जैसा हार्ड लेवल नहीं होता, मैं मीडियम लेवल पर होता है हार्ड लेवल, बट आप ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम की OET एग्ज़ाम, जो एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्ज़ाम की जो तैयारी का जो एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम जो है जो इसकी तैयारी करे उसको वो ज़रूर इजी से क्रैक करेंगे। तो राउंड 2 होगा वो बिजनेस राउंड होगा। कुछ देर पहले एटॉस जो एक दो तीन राउंड उसके बीच में होते हैं, उसको जो मेल रहता है वो हैकथॉन राउंड, बट हैकथॉन राउंड इज़ एलिमिनेटेड, क्योंकि अभी जो एटॉस हायरिंग करे वो 2 ही राउंड पे कर रही है, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 इज़ OET एंड सेकेंड राउंड इज़ बिजनेस इंटरव्यू। तो OET उसने मेंशन किया, OET इज़ एलिमिनेशन राउंड बेस्ड ऑफ एनालिटिकल वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब है जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है उनका क्राइटेरिया में आप अपने उनके क्राइटेरिया में आपने मार्क्स नहीं लाए तो आपको एलिमिनेट कर दे, इसे सीधा मेंशन किया है उसने। और नोट भी दिया है, यू हैव बीन रिसीविंग ऑफ द 1 day बिफोर एंड द हावर प्योर ऑफ द टेस्ट, कीप चेकिंग यूर ईमेल थ्रू ऑफ द फ्यूचर अपडेट्स। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप 15 मिनट या आधा घंटा पहले आप अपना लैपटॉप है वो चालू करके रखें, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए और टाइम का भी इशू होना नहीं चाहिए। लैपटॉप भी अपना चार्जिंग करके रखो। और बिजनेस इंटरव्यू के बारे में उसने कहा है, बिजनेस इंटरव्यू will be the combination of technical and behavioral aspect. It will be final round of the selection process. जो बिजनेस राउंड होने वाला है उसमें जो राउंड होने वाला है वो दो राउंड मिलके एक होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है वो टेक्निकल भी होगा, पहला टेक्निकल होगा उसके बाद HR राउंड होगा, क्योंकि टेक्निकल जो राउंड होगा वो टेक्निकल ख़त्म हुआ उसके बारे में उसके बारे में HR इंटरव्यू होगा, क्योंकि एक ही राउंड में ये सब करें। इनकी हायरिंग बहुत जल्दी हो रही है, मुझे उनका मतलब TCS जैसा नहीं है। TCS जो TCS है वो 3 मंथ का पीरियड लेते हैं, पर एटॉस का वैसा नहीं है। एटॉस का भी बहुत स्लो है प्रोसेस, पर थोड़ा TCS और इन्फोसिस के थोड़ा एवरेज है।
अभी नीचे लेके असेसमेंट OET 18th में और OET CSIT डेस्क लिंक दिया है, उधर क्लिक किया तो आप स्टार्ट लिंक करेंगे। द लिंक विल बी एक्टिव एज द मेंशन टाइम, वो तो मैंने पहले कहा है 8 PM to 6 PM। एंड बिजनेस इंटरव्यू, ये भी नीचे मेंशन किया, बिजनेस इंटरव्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जून, क्योंकि आपको बिजनेस इंटरव्यू है वो 6 जून के आफ्टर उसका मेल आएगा, वो भी मैं दिखाने वाला है, पूरी प्रोसेस दिखाने वाला है एटॉस की। आप पूरा वीडियो देख ले, आपको पूरा समझ में आएगा। और लास्ट वीडियो के लास्ट में बोनस टिप भी दूंगा, क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो देखते रहे, आपको लास्ट को मैं बोनस टिप देने वाला हूँ इसलिए। और नोट भी लिखे, ईमेल इनवाइट योर कैलेंडर वीडियो ब्लॉकिंग डायरेक्टली। ये जो एटॉस का जो इंटरव्यू मेल होता है वो कैलेंडर पे पूरा ब्लॉक होता है, क्योंकि जिस दिन होता है वो कैलेंडर ब्लॉक शो करता है, इसलिए आप टेंशन मत रहे, पर फिर भी आप मेल चेक करते रहे। और नीचे नोट ले, रिजल्ट डिक्लेरेशन इफ द हैपन ऑफ द पोस्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। ये मेन चीज़ है, उन्हें नोट की है कि रिज़ल्ट, आप जो बहुत सारे कैंडिडेट अपना जो इंटरव्यू हुआ तो अपना रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं, कमेंट डालते हैं नीचे, रिज़ल्ट कब लाएगा, ऐसा लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो जो एटॉस का रिज़ल्ट है वो OET राउंड है, एप्टीट्यूड राउंड है, उसका रिज़ल्ट नहीं आता। जब भी वो जो बिजनेस इंटरव्यू होता है उसके बारे में डायरेक्ट ही वो मेल सेंड करते हैं जो रिज़ल्ट होता है इंटरव्यू का, क्योंकि OET का रिज़ल्ट नहीं लगता, क्योंकि OET होने के बाद जब बिज़नेस इंटरव्यू का मेल आया तो समझ लेना कि आपने OET क्रैक कर दी। तो बिज़नेस इंटरव्यू का मेल आया, या अभी मेरे को बिज़नेस इंटरव्यू का मेल आया है, इसलिए वो मैंने OET क्रैक किया, ये पक्का है। ये आप भी, आपको मेल आया तो आप समझ लेंगे आप पक्का आपने बिज़नेस इंटरव्यू। और बिज़नेस इंटरव्यू के बारे में एक मेल आता है रिजल्ट का, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला है, इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो नीचे में दिया जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। और ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन वेब प्रोडक्टिव मॉडल ऑफ दिस ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस कैंडिडेट। ये आप ध्यान से पढ़िए। कैंडिडेट थ्रू द अनेबल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल्स ऑफ द। ये मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए आप नीचे देखते हैं क्या है। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िए, उसमें सब जो टेस्ट होता है उसके बारे में उसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप ध्यान से पढ़े। और ये नीचे देख सकते हैं एटॉस डज नॉट, एटॉस इज अ मैंडेटरी ऑफ पेमेंट डिपॉजिट ऑफरिंग ऑफ एम्प्लॉय कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी। आप कहीं से भी जाओ, जो एटॉस का जो जीमेल है वो आप चेक कर सकते, उसी मेल से जो बहुत सारे फेक आईडी होते हैं वहाँ पर आप ध्यान दें थोड़ा। और इधर नीचे बेस्ट रिगार्ड कैंपस रिक्वायरमेंट टीम, वो एटॉस की तरह होता है, वो नीचे दिया है। अब हम नेक्स्ट और एक जो मेल आता है, मेरा एग्ज़ाम हुआ 16 मई को, और 16 मई को, और 2 दिन के बाद 18 मई को मेरे को एक मैसेज आया OET असेसमेंट रीशेड्यूल। ये मैंडेटरी नहीं, ये हर किसी को ये जाता है, पर वो सिस्टम जनरेटेड है, क्योंकि इधर लिखा है देखो, डियर कैंडिडेट वी हैव रिसीव्ड मल्टीपल क्वेरीज ऑफ द OET असेसमेंट लिंक विद द OET CSN इज नॉट वर्किंग। मैं जिनका जो एप्टीट्यूड है वो नहीं हुआ है, जो टेक्निकल इशू के कारण बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, इसलिए इधर लिखा है यू हैव दो फेस्ड ऑफ द इशू, इसलिए वो मेल है जिनका टेक्निकल इशू आए इन लोगों के लिए फिर से रीशेड्यूल किया 19 मई को। ये अच्छी बात है, क्योंकि 19 मई को जिनका नहीं हुआ वो 19 मई को फिर से 6 PM तक दे सकते हैं। ये एटॉस की अच्छी बात है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ये देख सकते हैं 5 जून को परफेक्टली 5 जून को ये मेल आया है एटॉस कम्युनिकेशंस। मतलब मैंने फाइनली जो एटॉस की जो एप्टीट्यूड टेस्ट है OET टेस्ट, वो मैंने क्लियर की दी है। मेरे को 16 मई के दिन एप्टीट्यूड टेस्ट थी, और 5 जून को एटॉस का कम्युनिकेशन मेल का नेक्स्ट मेल आया। उसमें मेंशन किया था एटॉस कम्युनिकेशन एंड कैंपस डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन का मेल आता है वो मेल आया, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं हम लोग CCA मिश्रा और साक्षी, और उसके बारे में नीचे लिखा है एटॉस, और डियर आपका नाम होगा, और ग्रीटिंग फ्रॉम एटॉस। ऊपर लिखा है एटॉस कम्युनिकेशन कैंपस रिक्वायरमेंट इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन। ये जो मेल आता है वो OET होने के बाद और इंटरव्यू शेड्यूल होने के बीच में ये मेल आता है। ये मेल कंपलसरी है, ये मेल डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है उसके बाद में आपको इंटरव्यू मेल आएगा, क्योंकि ये मेल बहुत ज़रूरी है। एटॉस कम्युनिकेशन कैंपस रिक्वायरमेंट इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन में ये मेल 5 जून को आया हुआ मेरे को।
एप्टीट्यूड होने के बाद ये 5 जून को मेरे को रिसीव हुआ है। अब हम इस मेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉस एंड योर आपका नाम क्रिएटिंग फॉर एडिटर्स वी हैव प्लीज इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड आप इंटरव्यू प्रोसेस। इधर मेंशन पूरा मेंशन क्या है, वी हैव प्लीज इन्फॉर्म यू दैट एप्लीकेशन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं और इंटरव्यू प्रोसेस के आगे का ये प्रोसीजर है। काइंडली रिप्लाई ऑल दिस मेल विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स। ये जो आप उन्होंने डिटेल मेंशन किया है वो आपको फॉरवर्ड करना है। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिज्यूम, सेंड योर रिज्यूम PDF फॉर्मेट में सेंड करना है। IRF फॉर्म जो नीचे एक PDF होगी उसमें वो लिख के देना है, उस पर लिख के देंगे, नहीं तो आप टाइप करके भी दे सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। गवर्नमेंट ID जो आधार कार्ड होगा जो JPG या PDF में होगा। फुल नेम आपको बॉडी में लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस बॉडी में लिखना है। कैंडिडेट ID जो अब मैंने बोला था कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, वो कैंडिडेट ID उसमें मेंशन करना है। और रजिस्टर्ड ईमेल ID ये सब इंफॉर्मेशन बॉडी में लिख के बॉडी में टाइप करके आप एटॉस को सेंड करो। और नीचे नोट है, इफ़ यू हैव अपडेटेड IRF एंड अदर डॉक्यूमेंट विल बी ऑल ऑफ द डिटेल इट्स 6 जून वी वांट ऑफ द अवेलेबल टू शेड्यूल योर इंटरव्यू एंड योर कैंडिडेट विल बी कैंसल। उन्होंने सीधा कहा है कि 6 जून तक आपने, अभी 5 जून को रिसीव है, 6 जून तक आपने ये मेल को रिप्लाई नहीं किया तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो जाएगा। आपको इसका मतलब है आपको कुछ पड़ी ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा करे कि आपने 6 जून तक ये इस मेल को रिप्लाई नहीं दिया ये डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। इसलिए आपको इस मेल पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद जो ये IRF फॉर्म है नीचे वो नीचे जो वो मेल कर सेंड किया है उसके बाद नीचे ये अटैचमेंट होगा। ये अटैचमेंट आपको ओपन करके उसके लिख के, नहीं तो आपको टाइप करके ये फॉर्म भी आपको सेंड करना है। उसके वो ये फॉर्म में नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं ये सिर्फ आपको दिखा रहा है। नीचे IRF फॉर्म होगा वो सेंड करने का उसको। ये देख सकते हैं मैंने इस मेल को रिप्लाई किया है। मैंने 5 ही जून को इसको ये मेल को रिप्लाई किया है। जो डॉक्यूमेंट है वो और जो बॉडी में लिखा था वो मैंने लिखा है और मैंने ये सेंड किया है। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मेरी, इसलिए मैंने वो ब्लर किए। तो आप ज़रूर ये फॉर्म सबमिट कर, आप ऑल इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आप ये मेल जल्दी से जल्दी सेंड कर लो। और फिर 5 जून के बाद मैंने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए थे उसके बाद 5 जून के बाद 27 जून को मेरे को इस 27 जून को मेल आया कि एटॉस बिजनेस इंटरव्यू और आपका नाम होगा। ये शेड्यूल हुआ है मेरा, ये देखो इधर देख सकते हैं। 27 जून को मेरे को मेल आया और 28 जून को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, एटॉस बिजनेस इंटरव्यू, और आपका नाम होगा। यस में आपको यस करना है। थर्सडे जून 28 3 PM to 4 PM इस टाइम में आपका इंटरव्यू होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगा और ऑर्गेनाइज़र है मिश्रा। और 3:30 PM एटॉस बिजनेस इंटरव्यू, ऐसा जो मेल आता है। तो आपको ये मेल आएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हाउ मेनी डेज़, नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं हाउ मेनी डेज़ टू कम डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर रिसीव मेल फॉर इंटरव्यू। तो आप देख सकते हैं मेरे को 5 जून को जो डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया उसके बाद 27 जून को ये इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है मेरा। मैं इंटरव्यू 28 को शेड्यूल हुआ है, 27 को मेल आया। इसलिए ये एटॉस को भी 1 मंथ पूरा लेता है, 1 मंथ लेता है। 1 मंथ के बीच में ही आपको ये मेल ज़रूर आएगा क्योंकि एटॉस 1 मंथ के बाद 1 मंथ बाद उसके वो रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजा है अच्छे से। तो ज़रूर आपको 2 to 3 वीक्स को आप में ये मेल आ जाएगा। तो मेरे को ये एटॉस बिजनेस इंटरव्यू और आपका नेम होगा, ये मेल आया है। और ये 28 को जो 3:30 PM to 4, इसका मतलब 30 मिनट्स ये इंटरव्यू चलने वाला है। अभी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसा इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि मैंने ही ये इंटरव्यू दिया है। मैं आपको तो ज़रूर आपका जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का ये ज़रूर बताने वाला हो, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अब हम नीचे का देखते हैं जो बॉडी में मेंशन किया है उन्होंने।
ये देख सकते हैं, हाय ग्रीटिंग फ्रॉम एटॉस ब्लॉकिंग योर कैलेंडर। मैंने पहले बताया था जो एटॉस वाले जो कैलेंडर पर ब्लॉक करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं, आपको मालूम ही होगा। ब्लॉकिंग योर कैलेंडर फॉर द शेड्यूल ऑफ द बिजनेस इंटरव्यू, रिक्वेस्ट द कैंडिडेट टू द फॉलोइंग वन, प्लीज accept your invite, your confirm your availability, and if you fail your attend the interview will you are assuming that you are not interested of the purchase of this opportunity। आप ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें। वो क्या करें, आपने जब इंटरव्यू को कंफर्म ने आपने अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई तो आप इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा बोलो करे, तो आपको ज़रूर 30 मिनट्स पहले आपको लॉगिन करना है उस लिंक पे। उसके बाद सेकेंडली कहा है, काइंडली ज्वाइन योर 10 मिनट्स प्योर ऑफ द वेट ऑफ द लॉबी, वो मैंने कहा है। चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑडियो एंड वीडियो, ये भी बात आपको चेक करनी है। उसके बाद इंस्टॉल MS टीम ऐप इन मोबाइल और लैपटॉप, आपको ज़रूर, उन्होंने मोबाइल कहा है पर आप उन्होंने कहा स्क्रीन शेयर करो तो आप नहीं कर सकते अभी। उस HR जो टेक्निकल इंटरव्यूअर है वो कैसा होगा आपको पता नहीं है, क्योंकि वो आप कुछ भी करने के लिए दे सकता है। इसलिए आप ज़रूर लैपटॉप यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल करें और लैपटॉप पे दे लुकिंग फॉर फॉरवर्ड रिमोट ऐसा करें। इसलिए ये इंटरव्यू शेड्यूल किया है। और एटॉस डज नॉट एनी पेमेंट, ये तो हाँ वो तो आप ज़रूर ऐसे रीड करें। डिपॉजिट योर अटेंडेंट एम्प्लॉयड कैंडिडेट कैटेगरी, सेंड योर ऑफर फ्रॉम प्राइवेट इंटरनेट सर्विसेज जीमेल readiness yahoo.com hostman and appointment author personal agent of the agency company to make offer or employment benefit of the benefit regards। आप नीचे दिखाए रिगार्ड्स और उस HR का नाम होगा और कैंपस रिक्वायरमेंट GRC, और उस कैंपस रिक्वायरमेंट GRC के नीचे एक नंबर होगा। आपको जो क्वेरी है वो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जो टेक्निकल इशू आया रीशेड्यूल करने का है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हम कॉल लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं उनको। और ये देख सकते हैं नीचे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उसी मेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम ये है। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लिंक होगी, ज्वाइन योर कंप्यूटर एंड मोबाइल लैब, ये इस लिंक पे क्लिक करें तो आप उस लॉबी में जाएंगे और लॉबी में थोड़ा वेट करना है। थोड़ा इंटरव्यूअर 5 से 10 मिनट में आ जाएगा, जो लॉबी होता है उसमें वेट करने का। अभी जब भी नहीं आया तभी भी आप 5 से 10 मिनट 30 मिनट्स पहले लॉगिन करके रखो, क्योंकि आपको ज़रूरत है इंटरव्यू। वो इंटरव्यू नहीं कर सकता, इंटरव्यू अपने टाइम पे आ जाएगा। वो 5 मिनट लेट होगा तो उससे कुछ नहीं, आपको इंटरव्यू देनी है। इसलिए थोड़ा प्रिपेयर करके रखे और 30 मिनट्स पहले लॉगिन करके रखो। अभी देख सकते हो 28 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था और ये देख सकते हैं हम लोग। और 5 जून को मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो 5 जून को डॉक्यूमेंट सेंड किया। 28 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद 6 डे अगो मीन्स 6 जुलाई को मेल आया कि एटॉस कम्युनिकेशन बिजनेस इंटरव्यू रिजल्ट, जो आप वेट कर रहे थे बहुत सारे लोग। और ये अब गैप कैलकुलेट करें, क्योंकि 28 को मेरा इंटरव्यू हुआ एटॉस का और उसके 6 दिन के बाद एटॉस का कम्युनिकेशन मेल आया। एटॉस कम्युनिकेशन बिजनेस इंटरव्यू रिजल्ट ऐसा मेल होगा, मेंशन किया होगा और उसका मेल ऐसा होता है। अभी हम पूरा बॉडी देख लेंगे वो जो मेल है उसकी। अब हम मेल को अब जो होगा तो एटॉस डियर आपका नाम होगा और जो मेन आईडी होता है SBE, उसके बाद वो आगे जो आईडी होता है आईडी होगा प्लीज़ अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट योर टाइम योर हैव इन्वेस्टेड योर पार्टिसिपेट एट एटॉस कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड वर्चुअली। मैंने पूरा मैसेज हो गया है, जो एटॉस का रिजल्ट एटॉस को मेल आता है जो ऐसा आता है, जो पूरा शो किया है मैंने। ऐसे ही बहुत सारे मैंने कैंपस सिलेक्शन दिए हैं, TCS इन्फोसिस के भी दिए, उसके भी वीडियो मैं आगे लेके आऊँगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आप तो नीचे देखते हाउएवर यू रिग्रेट यू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव नॉट क्लियर योर बिजनेस इंटरव्यू राउंड, ये मेन बात है। देयरफॉर विल बी यू आर नॉट अवेलेबल टू प्रोसीड ऑफ द अदर योर कैंडिडेट्स और योर फ्यूचर अपडेट्स। अभी मेरे को रिग्रेट मेल मैसेज आया है, क्योंकि वी हैव रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट क्लियर ऑफ द बिजनेस राउंड। मैंने बिजनेस राउंड मेरा टफ गया था, इसलिए मेरा रिजेक्शन मेल आया। वो अभी पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस आप मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये अभी पूरा 6 दिन बाद ये मेल आया एटॉस का। एटॉस ये भी मेल सेंड करता है मुझे, इसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो सेंड करता है एटॉस, क्योंकि ऐसा नहीं कि
इंटरव्यू लिया है, उसके 2-3 महीने के बाद क्या अभी जो होता है TCS इन्फोसिस में 3-4 महीने के बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, वेट करना पड़ता है। ये 6 दिन में ही आया था, बट रिजेक्ट मेल आया क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू था, अभी इंटरव्यू के बारे में मेरे को रिजेक्ट मेल क्यों आया, क्योंकि एटॉस के बारे में आप एटॉस के इंटरव्यू मैंने शेड्यूल किया था। उस दिन मेरा 20 मिनट्स का इंटरव्यू था। 20 मिनट्स चला, 20 मिनट्स और 25 मिनट्स चला, पूरा 20 मिनट्स। पर इतना जो इंटरव्यूअर था वो पूरा टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत सारे प्रिपरेशन की थी, बट टेक्निकल क्वेश्चन इतना डीपली पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारा उसमें जो बेसिक ओप्स कंसेप्ट होते हैं, जो बेसिक इंटरव्यू फ्रेशर, आप फ्रेशर है तो आप ज़रूर ओप्स के जो कंसेप्ट होंगे, जो इनहेरिटेंस वगैरह, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और वो पॉइंटर वगैरह, C++ के बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, आप उसको रीड कर दो। पर मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी, बट इंटरव्यूअर इतना डीपली था, टेक्निकल राउंड था, बहुत मुझे लगा वो एक्सपीरियंस वाला बहुत था, इसलिए बहुत सारे टफ क्वेश्चन पूछ रहा था। वो मैंने आंसर किया तो उसका ही उसके अंदर जाके वो बहुत सारे टफ क्वेश्चन कर रहे, ये कैसा हुआ तो ये कैसा, तो उसका जवाब दे तो उसके अंदर जाता ये कैसा, उसका मतलब बताओ, ये सब ऐसा बहुत सारे टफ क्वेश्चन था। वो मैं 50% क्वेश्चन का आंसर दिया था और 50% थोड़ा बहुत ही टफ गया था, इसलिए मेरे को रिग्रेट मेल आया। नहीं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बट इंटरव्यूअर पर है जो इंटरव्यूअर कैसा है, क्योंकि मेरे को आया तो बहुत एक्सपीरियंस वाला था, तो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कैसे टेबल में, ये कैसे प्राइमरी की वगैरह पूछ रहा था उसको, और उसके बारे में यूज़ सब कुछ 24-25 मिनट्स पूरा डीपली पूरा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा था। और ऐसा मैंने बहुत सारे TCS के थे भी, इन्फोसिस के थे, पर इतना टफ क्वेश्चंस, इतना टफ इंटरव्यूअर मैंने देखा था, क्योंकि ये बहुत टफ था। पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उसने प्रोग्राम भी मेरे को लॉजिक है प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम का लॉजिक भी मैं उसने बोलने को कहा था। वो का ये पैसा प्रोग्राम, उसका लॉजिक, वो प्रोग्राम उसका लॉजिक कैसा होता है, इनहेरिटेंस, इन सीरीज और स्वैपिंग वगैरह, ये सब बेसिक तो नहीं पूछा, तो एडवांस लेवल का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो प्रोग्रामिंग पूछ रहा था, उसका लॉजिक पूछ रहा था, प्रोग्राम लिख के नहीं देने का, उसका लॉजिक पूछ रहा था, और बहुत सारे टफ क्वेश्चन वो पूछ रहा था। तो मेरे को लगा एटॉस का इतना थोड़ा इजी होगा, बट इंटरव्यूअर बहुत टेक्निकल था, इसलिए वो मेरे को इंटरव्यू हार्ड गया, इसलिए वो रिग्रेट मेल आया। तो आप ज़रूर जो इंटरव्यू एटॉस को ऐसे में मत लो, पूरा प्रिपरेशन करो, पूरा डीप में प्रिपरेशन करो, ज़रूर आप सिलेक्शन एटॉस में हो जाएगा। तो यू आर पॉजिटिवली थिंकिंग और बट यू आर नॉट नेगेटिव। सो आप ज़रूर एटॉस को अभी अपने OET दी होगी, आपको कैंपस ज़रूर वो आपको जल्दी से होगी, बट आप जो एक बिजनेस इंटरव्यू इसको फोकस करें, उसको प्रिपरेशन करें और अच्छे से करके आप सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद की प्रोसेस में आगे के वीडियो में ले आऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड भी है, उस लोगों को पूछ को आपको अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिन कारण जेने उसका मतलब आप जो कैंपस सिलेक्शन करने वाले, जो कैंपस में हायरिंग करने वाले, कोई डाउट होगा, इस प्रोसीजर के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा, तो नीचे में कमेंट जरूर करना, और चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। और ये मैंने एटॉस के बारे में डिस्कस किया है।